Second, E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel QR. हमें ये बताना है कि एक ट्राइंगल है PQR, जैसे कि मैं आपके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये एक ट्राइंगल मैंने आपको दिखाया, ये PQR एक ट्राइंगल अपन ने ले लिया, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि E एंड F ये ऑन साइड है, तो E तो कहाँ पे आ रहा है, PQ पर, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑन साइड PQ एंड PR, तो ये PQ और हमने ये कर दिया PR, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक वैल्यू दी है और चेक करके बताओ कि EF पैरेलल QR होता है। तो हमने क्या लिखा, देखो PE 3.9, तो ये आपको दे रखा है PE 3.9, फिर इसके बाद EQ 3 cm, PF मेरे पास 3.6 और FR 2.4, ठीक है। तो मैं इसको यहां पर सोल्व करने के लिए कुछ चीज हमने लिखी कि इन ट्राइंगल, पहला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू और आर। इस ट्राइंगल में हमने देखा कि हम जानते हैं पी ई अपॉन, और मैंने इसको लिखा ई क्यू इज इक्वल, दूसरा हमने लिखा पी एफ अपॉन एफ आर, ये हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब मुझे पता है पीई मुझे दे रखा है, पीई है 3.9 और EQ है 3 इज इक्वल पी एफ मेरे पास 3.6 अपॉन एफ आर मेरे पास है 2.4। अब हमने देखा है अगर मैं इसका डेसिमल हटाता हूं तो नीचे 30 होता है, इसका अगर डेसिमल हटाऊं और इसका डेसिमल आपस में हट जाता है, तो मेरे पास ये आ गया 39 अपॉन 30 इज इक्वल, ये मेरे बन गया 36 अपॉन 24। अगर ये एक किसी टेबल से कटते हैं तो मैंने 3 के टेबल से कट किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 10 जा, इस तरह से मैंने इसको किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये कितना हो जाएगा, हाँ 3 8 जा। फिर उसके बाद अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या 13 अपॉन 10 और इज इक्वल 12 अपॉन 8 हमने लिखा। क्या ये दोनों नंबर हमारे सेम आ रहे हैं क्या? अब 13 और 10 किसी टेबल से कटेगा नहीं, तो ये नॉट इक्वल, ये हमारे पास इक्वल नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम लिख देंगे कि जो आपका EF बोल रहा है, EF नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल ऑफ OQ, ये OQ का पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कह रहा है कि PE 4 cm, तो देखो मेरे पास ये रहा, इस बार PE की हम बात करें तो ये है 4, ठीक है। फिर QE ये मेरे पास दे रखा है, ये है 4.5, ये मेरा QE हो गया। PF अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा PF ये दिया हुआ है बेटे 8 cm, और RF वो अब हमें कहता है 9, ठीक है। तो वैसे ही हमने इसको ये चेक किया क्या ये पैरेलल आता है कि, तो पहले आपने लिखा PE अपॉन EQ इज इक्वल PF, अब इसको हमने इस तरह से लिखा अपॉन और FR, ये रेशियो में रखा। PE की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4 अपॉन EQ की वैल्यू आ रही है 4.5 इज इक्वल PF की वैल्यू है 8 अपॉन और ये है 9। अब मैंने इसका अगर डेसिमल हटाता हूं तो ऊपर 0 हो जाएगा 10, और ये मेरे बन गया 40 अपॉन 45 इज इक्वल्स 8 अपॉन 9, इस तरह से लिखा। फिर हमने क्या किया, ये दोनों आपके 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, फिर ये मेरे पास पहले से ही आ रहा है 8 अपॉन 9। तो बताओ ये दोनों हमारे रेशियो की आ रही है, दोनों रेशियो सेम आ गई। ऐसे केस में जब दोनों रेशियो सेम आ गई तो अपन क्या लिखते हैं, कन्वर्ज ऑफ BPT, कन्वर्ज ऑफ
बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई एफ जो है वो पैरेलल माना जाएगा, किसके साथ, क्यू आर, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, सो मैं इसका अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड वगैरह पी क्यू की लेंथ 1.28, तो ये रहा आपके पास पी क्यू, हम देख पा रहे हैं इसकी लेंथ है 1.28। ठीक है, तो मैंने इसको बना दिया 1.28। फिर हमारे पास एक और आ रहा है जिसको बोलते हैं पी आर। पी आर ये रहा, पी आर, इसकी लेंथ कितनी है 2.56, तो मैंने इसको ऐसे कैसे बना दिया 2.56 ये बना दिया। फिर इसके बाद आगे कहता है पीई, पीई की बात करो, ये रहा पीई, पी की हमारे पर दे रखा है 0.18, 0.18 हमने इस तरह से लिख दिया। और एक दिया हुआ है पी एफ, तो देखो ये हमारे पास पी एफ है और इस पी एफ की लेंथ है 0.36, तो यहाँ भी मैंने इसके लिख दिया 0.36, ये इसकी लेंथ है। तो मेरे पास फार्मूला क्या बन गया, मैं एक बार छोटी साइड एक बार बड़ी साइड, तो मैंने क्या लिखा पी ई अपॉन, फिर मैंने इसमें लिखा पी क्यू इज इक्वल, इसका लिख दूंगा पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपके पास एफ आर नहीं आएगा क्योंकि वो तो एक लॉन्ग साइड हो गई पी क्यू, तो इसमें भी क्या आएगा पी आर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिखा, एक इरेज किया इसको, पी आर एक लॉन्ग साइड लिख दिया। तो पीई की रीडिंग है मेरे पास 0.18 अपॉन पी क्यू की रीडिंग है 1.28 इज इक्वल, पी एफ की रीडिंग कितनी है 0.36 अपॉन, और पी आर की रीडिंग है मेरे पास 2.56, ये हो गई। तो इसमें दो प्लेस छोड़ गया, इसमें भी दो प्लेस छोड़ गया, इसमें भी आपके दो प्लेस डेसिमल है, इसमें टू प्लेस छोड़ के डेसिमल है। तो कुल मिलाकर के मेरे पास जो रीडिंग आ रही है ना वो ये है 18 अपॉन 128 इज इक्वल, और ये हो गई 36 अपॉन 256। अब मैं इसको कट करता हूँ टू की टेबल से, तो मैंने टू की टेबल से कट किया 18, फिर टू की टेबल से कट किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा, तो कुल मिलाकर मेरे पास 18 अपॉन 128 है और यहाँ भी 18 अपॉन 128 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों आपके इक्वल हो गई। ऐसे केस में जब इक्वल हो जाती है तो ये आपका नियम आता है कन्वर्ज, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ये ई एफ जो है हमारा ई एफ वो किसके पैरेलल हो जाएगा क्यू आर, और ये इसके आंसर हो गया, ये एच पी हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।